दोस्तों व्हाट्सएप ने एक नया फीचर निकाला है जिसमें आपको जो है व्हाट्सएप खोल के अपनी चैट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपकी चैट जो है आपको इन्हीं सबको दिख रही होगी। तो ये थोड़ी सी मजाक की बात थी, लेकिन सीरियसली बात करें तो ऐसा हुआ भी है अभी रिसेंटली। व्हाट्सएप का जो आपके नंबर्स हैं, आपकी जो प्रोफाइल्स और आपकी जो ग्रुप चैट्स हैं और इनवाइट लिंक जो है ग्रुप का, वो पब्लिकली गूगल पे सर्च करने पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है और क्यों हुआ है, ये इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये राजशेखर रजारिया हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। तो इन्होंने जो है ट्वीट किया था कि 15 जनवरी 2021 यानी कि आज से करीब 3 दिन पहले जो है उन्होंने ट्वीट किया था कि आपके जो मोबाइल नंबर हैं और मैसेजेस हैं वो जो है गूगल के सर्च इंडेक्स में आ रहे हैं। यानी कि अगर आप टाइप करेंगे, तो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पे जो है इन्होंने गूगल का जो सर्च करने का एक तरीका होता है, तो यहाँ पे साइट और सेमीकोलन web.whatsapp.com। तो ये जो है सर्च रिजल्ट को ना थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा फिल्टर्स ऐड करने के लिए सर्च रिजल्ट में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने जो है इसे बेसिकली आप एक तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा आसान कर दिया व्हाट्सएप ने, क्योंकि सीधा सीधा जो है व्हाट्सएप में एक बग था। तो उस बग के बारे में बात करेंगे और ये हुआ क्या है और क्या क्या चीज़ें लीक हुई हैं उस बारे में भी बात करेंगे। तो करीब 1700 ग्रुप चैट जो हैं वो सीधा सीधा जो है आपके गूगल के सर्च रिजल्ट में आ रही थी। तो अगर आप इस तरीके से अगर सर्च करते तो वो सीधा सीधा आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं web.whatsapp.com। ये जो है पूरी की पूरी चैट है। अगले अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो चैट है वो लीक हो चुकी है। 1700 ग्रुप्स के साथ ऐसा हुआ है और काफ़ी सारी यूज़र प्रोफाइल्स भी जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही लीक हुई हैं। अगली फ़ोटो के में देखें तो आप यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है कि जो टैग होता है उस बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या दिखा रखा है। एक नो फॉलो टैग होता है या फिर नो इंडेक्स टैग होता है, उस बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बस वो टैग के बारे में बताना चाह रहे थे इस फोटो के थ्रू। तो बेसिकली जो है व्हाट्सएप की जो पूरी की पूरी आपकी चैट है, व्हाट्सएप वेब का जो वर्जन यूज़ कर रहे थे उनकी जो चैट है वो पूरी की पूरी गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ गई। तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और व्हाट्सएप की इसमें क्या गलती थी, अब इस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया या बिंग हो गया या फिर कोई भी सर्च इंजन हो गया, वो जो है कुछ मेथड्स का यूज़ करता है सर्च रिजल्ट्स दिखाने के लिए। और उसमें से जो वो मेथड्स होते हैं, वो पहला मेथड होता है क्रॉलिंग, यानी कि वो एक एक पेज को जाके जो है एक वेब क्रॉलर होता है, एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए, जो कि आपके वेब पेज की एक एक लाइन को पढ़ता है और उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकालता है। और जब कोई यूज़र जो है वो कीवर्ड्स को सर्च करता है तो उन कीवर्ड्स जो वही पेज जो है जिस पेज पे वो कीवर्ड्स हैं वो पेज को ये डिस्प्ले कर देते हैं। तो क्रॉलर का जो काम होता है थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊंगा। अ स्पाइडर ऑल्सो नोन एज अ रोबोट और अ क्रॉलर इज एक्चुअली अ प्रोग्राम दैट फॉलोज और क्रॉल्स लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट। तो पूरा का पूरा जो आपका ये वेब पेज है उसके एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ये क्रॉल करेगा, पढ़ेगा और उसमें से जो कीवर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे उनको जो है इंडेक्स कर लेगा। इंडेक्स करने से मेरा मतलब है अ कलेक्शन ऑफ अ कॉपी ऑफ एवरी वेब पेज दैट अ स्पाइडर फाइंड्स। स्पाइडर से यहाँ पे मतलब है क्रॉलर का। इफ़ अ वेब पेज चेंजेस दिस बुक इज़ अपडेटेड। तो इंडेक्स इज सिंपली जो होता है आपका, अगर आपकी कोई किताब होती है उसका एक इंडेक्स पेज होता है जहाँ पे आपको एक लिंक टाइप सा दे रखा होता है कि इस चैप्टर जो है इस पेज पे है, तो आप इस पेज पे जा सकते हैं। तो वैसी जो है क्रॉलर जो है वो पूरी की पूरी जो वेब पेज होता है आपको उसको क्रॉल करता है, उसमें से कीवर्ड्स निकालता है, कीवर्ड्स निकाल के इंडेक्स में ऐड कर देता है। तो जब आप सर्च करते हैं तो इंडेक्स वाला जो डेटाबेस है उसमें जो सर्च किया जाता है और उसमें से रिजल्ट निकल के आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा काम सिर्फ ये नहीं है आपको प्रॉब्लम बताना, उसको सॉल्यूशन बताना भी है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम की कि ये हुआ क्यों है बेसिकली। तो बात करें तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाती है, इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग होती है। रैंकिंग कैसे होती है कि आपका जो पेज है उस पेज में कितने व्यूज़ आए, कितना ज़्यादा बारी उसको पढ़ा गया और कितने टाइम के लिए पढ़ा गया, उस हिसाब से गूगल की एल्गोरिदम उसको रैंक करती है। जितना ज़्यादा लोग एक वेबसाइट पे जाएंगे, जितना ज़्यादा उसे पढ़ेंगे, उस हिसाब से वो ऊपर आती है। और लास्ट में है सर्च रिजल्ट।
तो पहले क्रॉल हुआ, क्रॉल के बाद इंडेक्सिंग यानी कि एक डेटाबेस में वो सारे कीवर्ड्स स्टोर किए गए। जब आपने सर्च किया तो वो इंडेक्स वाला जो डेटाबेस है उस पर जो है आपका कीवर्ड एक क्वेरी फेंक के मारी गई, एक ऐसे समझ सकते हैं आप। और वो क्वेरी जब फेंक के मारी गई तो गूगल का जो डेटाबेस है जिस पे सारी चीज़ें इंडेक्स हो रखी हैं उसमें से कुछ रिजल्ट्स बाहर निकल के आए। और जब वो रिजल्ट्स बाहर निकल के आए तो वो जो है रैंकिंग की एल्गोरिदम लगाने के बाद निकल के आए और उसके बाद आपको सर्च रिजल्ट्स में दिखा दिया गया। तो एक सर्च इंजन ऐसे काम करता है। अब जो है हम बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है, कि मतलब आपका जो पूरा का पूरा जो व्हाट्सएप वेब जो लोग यूज़ कर रहे थे उनकी जो पूरी की पूरी चैट है वो जो है पब्लिकली डिस्प्ले कर दी गई कि कोई भी देख सकता है। तो ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं या फिर आप वेबसाइट अपलोड कर रहे होते हैं तो एक robots.txt फाइल होती है। तो robots.txt फाइल में क्या होता है कि जो वेब क्रॉलर होता है जो आपके पेजेस को क्रॉल कर रहा होता है, एक एक लाइन आपके वेब पेज की पढ़ रहा होता है, वो क्या करता है robots.txt फाइल को पहले चेक करता है। अगर robots.txt फाइल में अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र एजेंट इक्वल टू डिसअलाउ, तो एक जावास्क्रिप्ट का एक ये टैग टाइप्स है या फिर जेसॉन का भी टैग हो सकता है। उसमें क्या होता है बेसिकली आप परमिशन देते हैं वेब क्रॉलर को कि आप जो है हमारा जो वेब पेज है उसको क्रॉल कर सकते हैं और उसमें से जो आपको कीवर्ड्स मिलते हैं वो कीवर्ड्स को जो है आप अपने इंडेक्स डेटाबेस में या फिर सर्च इंडेक्स डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब कोई यूज़र जो है मिलते जुलते कीवर्ड्स को सर्च करे तो आप जो है उस हिसाब से रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो ये जो है robots.txt फाइल बेसिकली जो है परमिशन देती है क्रॉलर को कि आप जो है हमारी साइट को क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है robots.txt फाइल नहीं होती वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वेब क्रॉलर ऑटोमेटिकली आपके पेज को पूरा देखने लग जाता है। तो robots.txt फाइल जो होती है वो बेसिकली जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वहाँ पे इंक्लूड करना मस्ट होती है। लेकिन व्हाट्सएप एक्चुअली बाकी कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था, आपका जैसे प्राइवेसी अपडेट करने में और काफ़ी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो वहाँ पे robots.txt फाइल डालना ही भूल गया। और इसकी वजह से आपकी जो वेब क्रॉलर है उसने सारी की सारी आपकी डेटा की जो चैट्स हैं वो सारी की सारी पढ़ ली। अब एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका जो होता है वो दूसरा तरीका होता है नो इंडेक्स का टैग लगाना। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कोई भी जो साइट है उसको अगर बनाया जाता है तो वेब डेवलपमेंट के थ्रू बनाया जाता है। वेब डेवलपमेंट का ये तरीका होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती हैं, उन डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट टैग्स होते हैं। उसी में से एक टैग होता है नो इंडेक्स। नो इंडेक्स टैग अगर आपकी फ़ाइल में है या फिर आपके वेब पेज में है तो जो है वेब क्रॉलर तब भी आपकी जो वेब पेज को रीड नहीं कर सकता, वेब पेज को क्रॉल नहीं कर सकता। तो ये टैग भी नहीं लगाया उन्होंने। और बेसिकली अगर थोड़ा और सिंपल भाषा में बताऊं तो web.whatsapp.com ये जो होता है एक डोमेन होता है। इन डोमेन में या इस डोमेन में जो भी आप फाइल्स अपलोड करते हैं वो जो है ब्राउज़र रेंडर करता है। रेंडर यानी कि जो भी आपने फाइल अपलोड करी उसमें वेब डेवलपमेंट का कोड है, वेबसाइट का कोड है, उस कोड को जो है ब्राउज़र समझता है और दिखाता है। तो जब इन्होंने ये सारी फाइल्स अपलोड करी इस डोमेन में, इस डोमेन की स्टोरेज में, तो ना उसमें robots.txt फाइल प्रेजेंट थी, ना ही जो वो कोड था उसमें वो टैग प्रेजेंट था। जिसकी वजह से जो है अगर थोड़ा सा हमने फ़िल्टर्स अप्लाई करें क्रोम की सर्च में, गूगल की सर्च में थोड़े से हमने फ़िल्टर अप्लाई करें और आपको जो है पूरी जो चैट्स हैं वो सारी की सारी दिखने लग गई। तो ये जो है काफ़ी रिस्की चीज़ है। ये बग फिक्स हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये लापरवाही वाली बात है इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से। तो यही मेरे को आपको बताना था, थोड़ा समझाने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट मेरे ख्याल से आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के गए होंगे इस वीडियो से। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।